नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। लक्ष्य ने एक बार फिर जो अपना लक्ष्य यानी टारगेट जो बनाया था उसको हासिल कर लिया है। आज हमारे साथ आपको बता दें कि लक्ष्य मौजूद है, जिन्होंने सुपर साइंस में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था और अब जो नीट का कल एग्जाम आया है उसमें हरियाणा में टॉप किया है और 71वां इनका रैंक आया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लक्ष्य का परिवार है, माता पिता खुशी मना रहे हैं। तो सबसे पहले लक्ष्य से बातचीत करते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो इतना अच्छा रैंक हासिल किया है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करते थे। और भी बच्चे जो नीट वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए भी अच्छी ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो लक्ष्य, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू जी। तो किस तरह से किस तरह से लक्ष्य हासिल किया है आपने? मैं OSJV स्कूल से स्कूलिंग करता था और साथ में आकाश से कोचिंग भी लेता था। तो दिन में मैं रेगुलर था दोनों जगह पे, दिन में स्कूल जाता था, फिर आकाश की कोचिंग, उसके बाद सेल्फ स्टडी को भी टाइम देना ज़रूरी था। मैं कहता हूँ कि खेलना कूदना भी ज़रूरी है, थोड़ा रेस्ट भी होना चाहिए। और नीट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा NCERT पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चंस आते हैं। NCERT की हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। फिज़िक्स के जितने हो सके क्वेश्चंस करें, टेस्ट पेपर्स जितने हो सके दें, और जहाँ जहाँ डाउट आए वहाँ साथ के साथ टीचर से पूछ लें। जी। तो एनसीईआरटी की बात करें, कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक की एनसीईआरटी की और कितनी बार आपने 11th और 12th की NCERT से ही नीट का पेपर आता है। तो बायो की NCERT मैंने कम से कम 7 से 8 बार रिवाइज की थी पूरी की पूरी, और केमिस्ट्री की भी काफ़ी सारे चैप्टर्स की NCERT बार बार पढ़नी पड़ती है ताकि अच्छे से याद हो सके। जी। जैसे सुपर साइंस में भी आपने टॉप किया था, अब भी हरियाणा टॉपर हो आप नीट में भी। तो स्पोर्ट वगैरह किस तरह से स्कूल में, किस तरह से डाउट वगैरह कैसे करियर आप करते थे? स्कूल में जो भी सिलेबस होता था, तो साथ ही साथ जहाँ पे भी डाउट आता था क्लास में ही पूछ लेता था सर से, ध्यान से क्लास में सुनना होता है सर को। उसके बाद आकाश में काफ़ी सारे टेस्ट पेपर्स होते थे जो नीट के लेवल के थे, अच्छा एक्सपोजर मिलता था क्वेश्चंस का। जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन में डाउट आता था साथ के साथ टीचर से पूछ लो, कोई भी टीचर कभी डाउट के लिए मना नहीं करता। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे, कोई कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ाने को कहो तब भी किसी ने मना नहीं किया, तो जी। अच्छे से तैयार। तो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जैसे नीट का एग्जाम आपने क्लियर किया, एमबीबीएस में आपने एमबीबीएस ही करनी है। मेरे घर में कोई भी डॉक्टर की लाइन में नहीं था, तो मैंने सोचा डॉक्टर ही बन लिया। अच्छा। जी, तो कहीं से प्रेरणा ली या वैसे ही मन में विचार आया? वैसे ही मन में विचार आया था। अच्छा, तो फिर मतलब तैयारी वगैरह के लिए हेल्प वगैरह किसकी ली? अभी कैसे नीट की तैयारी करें? नीट की तैयारी के लिए मैंने अपने टीचर से ही ज़्यादातर पूछा कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और कैसे कैसे तैयारी करें। जी। तो मतलब 710 अंक आपके आए हैं, इतने नंबर आपके आए हैं। और भी बच्चे नीट वगैरह की तैयारी करते हैं और करते हैं और भी तैयारी करते हैं। तो आपको उम्मीद थी कि इतने नंबर आ जाएंगे, और कुछ बच्चे मतलब उम्मीद के अनुसार उनका रिजल्ट नहीं आ पाता, तो क्या कहोगे आप? मैं कहूँगा नीट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पाता, ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस से बाहर कुछ आता है नीट में। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जितना हो सके मॉक टेस्ट दो, और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखो फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। और बायो की NCERT को तो मैं बहुत बार जोर दे चुका, बट जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो तो आराम से सबका सिलेक्शन हो सके। अच्छा। तो अब आपका जैसे 71वां रैंक आया, तो कहाँ उम्मीद है आपका एडमिशन होने की? मैं एम्स दिल्ली में ट्राई करूँगा, बट मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में देखें। मिलेगा। तो आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य डॉक्टर बनना ही है, डॉक्टर बनना है। अगर न्यूरोलॉजिस्ट हो सका तो न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्य, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया। और आपको एक बार फिर बता दें कि नीट में ऑल हरियाणा में इनका 71वां रैंक आया है। 720 में से 710 अंक इनके आए हैं। तब इनके जो मम्मी पापा हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि एक बार फिर लक्ष्य ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी ये उम्मीद लगाए बैठे थे। तो आइए इनके फादर से सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे लक्ष्य की सफलता को लेकर। जी। मैं तो क्या कहना है, बच्चे ने मेहनत की है, टीचर से भी मेहनत कराई है, तो जी। उसका फल बच्चे को मिलता ही है और मिलेगा ही। जी। तो जैसे बच्चे ने बताया कि परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, तो इन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। तो क्या? देखो, बच्चे की इच्छा थी कि डॉक्टर बनने की, तो मैं मेडिकल में जाऊंगा। तो इसकी इनकी सिस्टर से पहले MBA की है, एक बड़ी गुड़िया ने मेरी
और दूसरी गुड़िया ने इकोनॉमिक्स में किया है। तो इसकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टरी बनूंगा। मैंने कहा बेटा कोई जो मर्जी कर ले अच्छे से। तो आपने किस तरह से सपोर्ट किया? बस स्पोर्ट तो जो इसकी इच्छा थी भाई, आप किसी चीज़ की जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटे यार, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान रख अपना। हाँ। तो रूटीन में कितने घंटे ये घर पढ़ता था और कितने घंटे जैसे? ऐसे सवेरे स्कूल जाके आके इंस्टीट्यूट में जाता था, आने के बाद 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो इसका टारगेट होता था वो काम पूरा फिनिश करके ही सोता था, वैसे ही सोता नहीं था। तो अपने आप ही करता था इस मतलब कोई ज़्यादा घर पे हेल्प नहीं मिलती थी, खुद ही करता था सारी स्टडीज़। तो आप मोटिवेशन वगैरह किस तरह से देते थे? मोटिवेशन तो यह है कि ना तो जिम्मेवारी घर के कोई काम की थी, या टाइम पे खाना मिल गया, टाइम पे इसको चीज़ें मिलती थी तो तो करता था। रूटीन में आप टोकते थे इनको अभी बेटा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप ही कर लेता था, टोकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ। तो क्या कहोगे पेरेंट्स के लिए? आप as a पेरेंट्स के parents? तो थोड़ा सा बच्चे के ऊपर अपना ध्यान तो रखें भी, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और बाकी तो बच्चे की जिस चीज़ में फील्ड में जाने की इच्छा है तो उसको करवाना चाहिए। तो आज अगर मैं बात करूं खुशी की, बहुत खुशी तो देखो बच्चे की सफलता, यदि किसी आस पड़ोस में भी किसी को सफलता मिलती है तो उसकी भी खुशी होती है, यार ये तो अपने बच्चे की है तो सफलता मिली होगी, खुशी तो रहेगी। तो ये थे लक्ष्य के पिताजी। अब जो लक्ष्य की मम्मी है उनसे भी बातचीत करेंगे कि इनके बेटे ने लक्ष्य हासिल कर लिया है। एक बार फिर इनसे जाने। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम है? सरोज। क्या कहोगे बेटे ने हरियाणा नीट में हरियाणा टॉप किया? सबसे पहले तो मैं गॉड का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट दिया। ऐसा बेटा परमात्मा सबको दे। आपने उम्मीद थी, जैसे पहले भी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था प्लस 2 में, हाँ जी, सुपर साइंस में, अब उम्मीद थी हमें कि 50 के अंदर रैंक आएगा इसका। अच्छा। हाँ जी। तो अब मतलब अब इनका ही कर्म आया है। कोई बात नहीं जी, जो प्रभु की इच्छा होना वही है। हाँ जी। तो एज ए मम्मी आपने कैसे सपोर्ट किया? स्पोर्ट तो सर मतलब वैसे हमने कुछ नहीं किया, बस हमारा तो यही था कि टाइम पे बेटे जो भी काम मिला है बस उसको कहती थी कि कर लो। कोई भी काम हो, चाहे वो स्कूल का था, चाहे वो मतलब इंस्टीट्यूट आकाश का था, कि किसी भी काम में बेटे मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। बस चाहे तू 2 घंटे पढ़ दिन में, चाहे तू 4 घंटे पढ़, बस यही था हमारा। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी है जी बीए। अच्छा, बीए कर रहे हाँ जी। हो। तो और आपने मतलब मोटिवेशन किया है? हाँ जी, मैंने खुद पढ़ाया बच्चों को, कोई ट्यूशन नहीं रखी, कोई कुछ नहीं रखा। स्कूलिंग आपने खुद? स्कूलिंग, हाँ जी हाँ जी। मतलब तो क्या कहोगे जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बेटे भी डॉक्टर बने या बेटियां भी? बस जी मेन तो यही है कि जो बच्चे का एम हो, चाहे वो डॉक्टर लाइन में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे सीए करनी हो, किसी भी बच्चे ने जो बच्चे की इच्छा हो उस हिसाब से बच्चे को जाना चाहिए। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। कितनी खुशी है जी? खुशी बहुत है जी। कि बच्चे की मेहनत रंग लेके आई है। हाँ जी, खुशी बहुत है। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्य के मम्मी और लक्ष्य के डैडी, जिन्होंने बताया कि इसकी सफलता पर खुशी जाहिर की है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लक्ष्य ने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।